नमस्कार साथियों, मैं आनंद राय आज फिर आपके बीच यहाँ मौजूद हूँ। आज बात करेंगे विगत कई दिनों से हमारे जैन समुदाय के भाइयों द्वारा समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाए जाने के विरोध में जो आंदोलन चल रहा था और उनके आंदोलन को सम्मान देते हुए उनके आंदोलन और उनके भावनाओं का सम्मान करते हुए केंद्र सरकार ने अपने फैसले को वापस लिया। इस पूरे विवाद के बीच कुछ लोगों का यह तर्क रहा कि क्यों न धार्मिक स्थलों का नवीनीकरण किया जाए, क्यों न धार्मिक स्थलों को और ज़्यादा सुसज्जित और ज़्यादा उन्हें सुविधावान बनाने का काम किया जाए। हम सभी जानते हैं कि समेत शिखर जी झारखंड में स्थित है। पार्श्वनाथ पहाड़ियों पे जो मंदिर है वो हमारे जैन समुदाय के लोगों के लिए बहुत ही पावन तीर्थ स्थलों में से एक है। हमारे जैन समुदाय के भाई उस पार्श्वनाथ पर्वत के उस मंदिर के प्रांगण के आसपास के कण कण को इतना पवित्र मानते हैं कि इसीलिए इतना विरोध भी उनका था कि वे तीर्थ स्थलों की शुद्धता और पवित्रता को नष्ट नहीं करने देना चाहते। परंतु आज समाज में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी और पढ़ा लिखा वर्ग है जिसका सिर्फ काम ये हो गया है कि अगर कहीं भी अपनी टांग अड़ानी हो तो हम खड़े हैं। किसी भी तरीके से अगर किसी की भावनाओं का आहत करना हो तो हम तैयार हैं। कई लोगों ने तर्क दिया कि क्यों न मंदिर का नवीनीकरण किया जाए, क्यों न उसको और वहाँ और सुख सुविधा दिया जाए। मैं भी इसका कहीं ना कहीं समर्थन करता हूं, परंतु समर्थन करने के साथ मैं कुछ बातों को आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहता हूं। नवीनता के नाम पर अगर हम अपने तीर्थ स्थलों की पवित्रता को नष्ट कर दें तो मैं भी ऐसी नवीनता का विरोधी हूं। हाँ, नवीनता चाहिए, परंतु हमारे तीर्थ स्थल, हमारे धार्मिक स्थलों की पवित्रता और शुद्धता को अक्षुण्ण रखते हुए अगर हम कोई कार्य करते हैं तो हम उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। परंतु आज की तारीख पे ये क्या है? आज के तारीख पे हम जितने पर्यटन स्थलों को देखते हैं, देश के किसी भी क्षेत्र में जो भी पर्यटन स्थल बनाए गए हैं, जो भी पर्यटन स्थल घोषित किए गए हैं, उनका सारा जो रूपरेखा है सिर्फ एक है। वो सारे पर्यटन स्थल या तो मांस मदिरा सेवन करने का एक केंद्र बन गए हैं, अश्लीलता परोसने का एक केंद्र बनते जा रहे हैं। वहाँ पर लोग शुद्धता तो छोड़िए, वहाँ पे लोग इस तरीके के आजकल व्यवहार करने लगे हैं कि वहाँ पर अब लोग दर्शन करने में भी हिचकिचाते हैं। या वहाँ पे अगर कहा जाए अगर कोई साधारण पर्यटन स्थल भी है तो वहाँ पर लोग अब अपने परिवार के साथ जाने में हिचकिचाने लगे हैं। इस कदर वहाँ गंदगी फैलाई जा रही है, इस कदर वहाँ अश्लीलता फैलाई जा रही है। हमारे रहने की आज़ादी, हमारे घूमने की आज़ादी, हमारे खाने पीने की आज़ादी के नाम पर जिस तरीके से पर्यटन स्थलों को नष्ट किया जा रहा है, उस चीज को देखते हुए अगर हम एक तीर्थ स्थल, एक ऐसा तीर्थ स्थल जो एक समुदाय के लिए सबसे बड़ा श्रद्धा का केंद्र बना हो, एक ऐसा तीर्थ स्थल जिसके लिए जैन मुनि आमरण अनशन पर बैठने को तैयार थे, एक ऐसा तीर्थ स्थल जिसके कण कण को लोग पवित्र मानते हैं, तो फिर ऐसे तीर्थ स्थल की शुद्धता को हम नष्ट कैसे होने दें? मैं आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे सभी जैनी भाई बहनों को दिल से नमन करता हूं, उन्हें कोटि कोटि साधुवाद देता हूं, अभिनंदन देता हूं कि इन्होंने ऐसा एक पहल किया, उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। मैं इस वीडियो के माध्यम से हर एक समुदाय के, हर एक सनातनी भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से आह्वान करता हूं, तीर्थ स्थल या हमारे धार्मिक स्थल जो हैं
उनकी शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना और उसका पालन, उसका रक्षण करना हमारा भी कर्तव्य बनता है। हम आधुनिकीकरण के नाम पर अब मंदिरों पर अगर मांस और मदिरा का सेवन करने लगे, हम आधुनिकीकरण के नाम पर अगर मंदिरों में असभ्य कपड़े पहन के जाने लगे, हम अगर आधुनिकीकरण के नाम पर मंदिरों में अगर गलत तरीके से हम व्यवहार करने लगे, तो कहीं न कहीं हमारे धार्मिक भावनाएं भी वहां आहत होती हैं। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, अगर हम कहीं भी पाप करते हैं, कहीं भी गलत कृत्य करते हैं, तो हमारी सारी पाप और सारी गलत चीजें जाके तीर्थ स्थलों में हम अपना पाप धोते हैं। परंतु अगर हम तीर्थ स्थल पे ही पाप करने लगे, तो उस चीज को हम कहां साफ करेंगे? तीर्थ स्थलों पर किया हुआ पाप वज्र के समान हमारे भविष्य को नष्ट करता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे अपील करता हूं, जिस तरीके से हमारे जैनी भाई बहनों ने विरोध किया, हम सारे सनातनी भाई उनके साथ, उनके हर कदम पर उनके साथ खड़े हैं। और हम सभी का यह कर्तव्य बनता है, हमारे सारे तीर्थ स्थलों की शुद्धता और पवित्रता को कायम रखने के लिए हम भी ऐसा कदम उठाएं और सभी एक साथ मिलकर अपने धार्मिक और तीर्थ स्थलों को नष्ट न होने दें, इसका प्रयास हम करेंगे। सरकार को अगर कहीं पर्यटन स्थल बनाना है तो जरूर बनाए, लेकिन हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत न हो, हमारी धार्मिक भावनाएं आहत न हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से केंद्र सरकार को भी साधुवाद देता हूं कि वो हमारे भाइयों के धार्मिक भावनाओं को आहत होने से बचाने और उनके भावनाओं की कद्र करते हुए उन्होंने जो अपना यह सिद्धांत वापस लिया, उसके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से पुनः केंद्र सरकार को कोटि कोटि अभिनंदन और बधाई देता हूं। इसी के साथ साथियों, आपसे विदा लूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।